स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मार्केटिंग एंड मोर में। और मैं हूं भास्कर, फाउंडर ऑफ केडीसी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि आज का टॉपिक है सीआरडी। सीआरडी ये बहुत ही आपने सुना भी होगा कि मुर्गियों में आने वाली बहुत कॉमन सी बीमारी है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर या ठंडी के मौसम में ज़्यादातर मुर्गियों को परेशान करती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सीआरडी से कैसे बचा जाए या फिर सीआरडी के मेडिसिनल उपाय क्या है, अपन मुर्गियों को किस तरीके से सीआरडी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि सीआरडी मुर्गियों को आती कैसे है ना। तो जब भी क्या होता है कि एक फार्म से लेके दूसरे फार्म तक अपन जब भी मुर्गियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं या अचानक आई बारिश के कारण या अचानक आई ठंडी हवा के कारण या फिर अपन ने समझ के चलो कि अचानक से कहीं दूसरी ओर का पानी मुर्गियों को पिला दिए, तो इस तरीके इन सभी कारणों से सीआरडी मुर्गियों को आती है। और अब सुनते हैं कि सीआरडी के लक्षण क्या होते हैं, कि सीआरडी हम कैसे पहचाने कि सीआरडी अपने लॉट्स में अपने मुर्गियों में आई है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि किसी भी मुर्गी पालक को कि अपने फार्म में आई बीमारी को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना और उसका सही मेडिसिन देना, उसी से फार्मिंग प्रॉफिट में चलते रहती है। तो आज बात करेंगे सीआरडी को हम कैसे पहचानें। तो सीआरडी पे मुख्यतः होता क्या है कि मुर्गियों में सांस लेने की दिक्कत, एक्चुअली सीआरडी का लॉन्ग फॉर्म ही है कि क्रोनिकल रेस्पिरेटरी डिसीज। तो रेस्पिरेटरी डिसीज बोले तो सांस लेने की दिक्कत। तो जब मुर्गियों को सांस लेने की दिक्कत होती है तो मुर्गियां मुंह खोल के ऊपर ऐसे मुंह खोल के सांस लेती है, तो तब समझ जाना चाहिए कि सीआरडी आई है। और बहुत सारे लक्षण होते हैं। मुर्गियां एक जगह पे खड़ी हो जाएगी, पंख फैला के खड़ी हो जाएंगी, दाना पानी नहीं खाएगी। उसके बाद मुर्गियों के गले से घर घर की आवाज़ आती है। जब रात के समय आप शेड में चले जाओ, एकांत वातावरण में, जब भी आप मुर्गियों की आवाज़ सुनो तो मुर्गियों की आवाज़ भी आपको घर घर सुनाई देगी। और बोलते हैं कि वाइट बीट्स भी होती है, उसके बीट्स में भी वाइटपन अपने को दिखता है, वह भी एक मुख्य कारण होता है। लेकिन सबसे प्राथमिक कारण जो होता है वो है मुंह खोल के सांस लेना और घर घर की आवाज़। तो ये मुंह खोल के सांस क्यों लेती है मुर्गी, अब इसको थोड़ा जानेंगे कि सीआरडी को परफेक्टली कैसे पहचाने और किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। तो होता क्या है कि जब मुर्गी को सर्दी हो जाती है यानी सीआरडी हो जाती है तो उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है। तो नाक ब्लॉक होने से क्या होता है कि मुर्गी हमेशा मुंह से सांस लेती है। और मुंह से सांस लेने में आदमी हो या कोई भी जानवर हो या कोई पक्षी हो, तो जब भी कोई भी इंसान नाक के अलावा मुंह से सांस लेता है तो वो सांस काफ़ी तेज लेते हुए अपने को दिखाई देता है ना। तो बहुत ज़्यादा तेज लेने ऐसा लगता है कि मुर्गी बहुत ज़ोर से मुंह से सांस ले रही है। तो होता क्या है कि मुंह से सांस लेने में अपने को लगता है कि मुर्गी को सीआरडी हो गई है। उसके बाद घर घर की आवाज़ कैसे आती है, जब मुर्गी मुंह से सांस लेती है तो मुर्गी की जो ट्रैकिया होती है, जो नली होती है, वो सूख जाती है। तो सूखने के कारण मुर्गी के ट्रैकिया से यानी गले से घर घर की आवाज़ भी आती है। उसके बाद सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है सीआरडी में भी कि मुर्गी एक जगह जाके कुछ खाना पीना बंद कर देती है और मुंह खोल के सांस लेती है और चुपचाप से खड़ी रहती है और अपने पंख भी ऐसे खोल के खड़ी हो जाती है। तो होता क्या है कि कभी भी सीआरडी मुर्गियों को अकेले नहीं आती। तो जब भी सीआरडी हो जाए मुर्गियों को तो समझ जाना उसके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा है, यानी उसको बुखार भी हुआ है। और बुखार के साथ साथ मुर्गियों को बदन दर्द भी होता है। जैसे इंसानों को जैसे आता है ना, बुखार आता है, सर्दी होती है, तो अपना भी जैसे बदन दर्द होता है, उसी तरह से सेम मुर्गियों का भी बदन दर्द सीआरडी में होता है। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है जो इंसानों में मेडिसिन चलती है। हालांकि सीआरडी को ठीक करने में बहुत सारी मेडिसिन आती है। कभी कभी होता क्या है कि अवेलेबल नहीं है अपने पास या मिलती नहीं है
या फिर कभी कभी CRD आ जाए फिर 1-2 दिन बाद मिलती है तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपके लॉट में, आपके फार्म में या आपके पास जितनी भी मुर्गियाँ हो, किसी को भी CRD हो गई हो, तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसको बाकी मुर्गियों से अलग कर दें, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। ये 1-2 दिन में सारे के सारे लॉट में फैल सकती है। तो जिसको भी आप अब मेरे बताए गए लक्षण दिखाई दिए किसी भी मुर्गी में, तो उस मुर्गी को आप थोड़ा सा अलग कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे कि ओट्रिविन, जो इंसान को जैसे सर्दी हो जाती है तो ओट्रिविन नाम का एक नसल स्प्रे आता है, जो क्या करता है कि बंद नाक को कुछ सेकंड में खोल देता है। बंद नाक को कुछ सेकंड में खोल देने वाली ह्यूमन मेडिसिन आती है, जो छोटा सा स्प्रे होता है। तो सर्दियों में काफ़ी लोगों की जैसे नाक जाम हो जाती है तो लोग इंसान लेते हैं मेडिकल में जाके कि एक ओट्रिविन करके नसल स्प्रे आता है, छोटा सा 100 रुपये तक की बोतल आ जाएगी। वो आप हमेशा अपने फार्म में रखिए, और वो नसल स्प्रे के बॉटल से सिर्फ 1 बूंद मुर्गी के नाक में डाल दीजिए। मुर्गी के नाक में डाल दीजिए, आपको कुछ सेकंड में मुर्गी की जो मुंह से सांस लेने की तकलीफ थी, जो मुर्गी को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। काफ़ी 25-30 सेकंड में या 1 मिनट में उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए कि मुर्गी के सांस को तो अपन ने ठीक कर लिया, अभी मुर्गी का बुखार भी ठीक करना है और बदन दर्द भी। तो एक्चुअली जो ह्यूमन मेडिसिन आती है पैरासीटामोल 650 mg, जिसमें ऐसी टैबलेट मंगिए मेडिकल वाले से कि जिसमें पैरासीटामोल भी हो और उसमें बदन दर्द की भी गोली हो। तो एक गोली का आधा करके आप एक बड़ी एडल्ट मुर्गी को आसानी से खिला के थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। आपकी मुर्गी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि हमने इस तरीके से CRD की मुर्गियां 100% ठीक की है, और आज तक हमको एक भी मुर्गी की मॉर्टेलिटी नहीं मिली। शुरुआत में जब हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन चलाए, बहुत सारे लोग ट्रक्स तक की चला दिए, लेकिन कभी CRD दुरुस्त नहीं हुई। अच्छी मेडिसिन से होती है लेकिन उसमें समय लगता है, और जब तक सुधर जाती है तब तक मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो हमारा 5 साल का ये तजुर्बा है कि हम इसी तरीके से CRD को ठीक करते आए हैं। तो आप भी एक ओट्रिविन को ट्राई कीजिए। ओट्रिविन जो बंद नाक को तुरंत खोल सकता है, और एक पैरासीटामोल और बदन दर्द का जो भी कंटेन वाली अच्छी मेडिसिन, मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी मेडिसिन आपको मिलती है उसमें से आधी गोली खिला दीजिए। आपकी मुर्गी 1 दिन के अंदर CRD से ठीक हो जाएगी, है ना। और अभी और हम आगे आपके लिए ऐसे और अच्छी जानकारी वाले वीडियो बनाएंगे। तब तक आप हमको कमेंट करके बताइए कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसी ही भयानक बीमारियों को सरल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।